नमस्कार साथियों। आजकल लोग एफडी के बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसने पिछले 10 सालों में लगभग 25% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर रहने वाला ये फंड आज पिछले एक साल में 14th रैंक पर कैसे आ गया, और एज ए इन्वेस्टर क्या मुझे अब इन्वेस्ट करना चाहिए या अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। तो अपन इन सारे पॉइंट को टेक्निकली रिव्यू करेंगे और देखेंगे ये फंड आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है। फंड के बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। वहीं इसका एयूएम है 62,259 सीआर। फंड में आप मिनिमम 100 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं, जबकि लमसम अलाउ नहीं है। इसका कारण है हाई एयूएम होने की वजह से अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने में परेशानी होती है, और एक ये कारण भी है इसके परफॉर्मेंस का डाउन होने का। खैर और भी कारण है, आगे देखेंगे। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.67%, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.64% के लगभग बराबर ही है। एग्जिट लोड 1% है अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। इस फंड के फंड मैनेजमेंट की बात करें तो समीर रच जनवरी 2017 से ही इस फंड से जुड़े हुए हैं, जो कि इस फंड के लिए अच्छा है। अब रिटर्न की बात करें तो 10,000 की मंथली एसआईपी पिछले 10 साल तक आप कंटिन्यू रखते तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो 26.37% एनुअल रिटर्न के साथ आज बढ़कर होते 48.8 लाख रुपए। वहीं लमसम की बात की जाए तो 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो 22.93% एनुअल रिटर्न के साथ बढ़कर होते 7.8 लाख रुपए, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज होता 5.78 लाख रुपए 19.18% के रिटर्न के साथ। मतलब लमसम के केस में भी यह फंड कैटेगरी में पास्ट 10 ईयर के केस में बहुत अच्छा रहा है। अब इस रिटर्न को अपन बेंचमार्क, कैटेगरी एवरेज रिटर्न एवं इस फंड की रैंक को अदर फंड्स के साथ कंपेयर करके देखें तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न 23.03%, 3 ईयर रिटर्न 25.58%, 5 ईयर रिटर्न 35.88% एवं लास्ट 10 ईयर रिटर्न 22.93% रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज लास्ट 1 ईयर रिटर्न 24.35%, 3 ईयर रिटर्न 21.95%, पास्ट 5 ईयर रिटर्न 32.24% एवं लास्ट 10 ईयर में 19.18% रिटर्न रहा है। वहीं बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का लास्ट 1 ईयर रिटर्न 23.85%, 3 ईयर रिटर्न 21.60%, 5 ईयर रिटर्न 30.16% एवं लास्ट 10 ईयर रिटर्न 16.72% ही रहा है। वहीं इस फंड की रैंकिंग की बात करें तो लास्ट 1 ईयर रैंक 14 आउट ऑफ 27, 3 ईयर रैंक 4 आउट ऑफ 23, 5 ईयर रैंक 3 आउट ऑफ 19 एवं लास्ट 10 ईयर रैंक 1 आउट ऑफ 13 रही है। मतलब पास्ट 3, 5 एवं 10 ईयर में इस फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से ही बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि पास्ट 1 ईयर में यह फंड कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क रिटर्न से भी पीछे रहा है। इस फंड के टेक्निकल पैरामीटर जैसे रिस्क रेशियो को देखें तो इस फंड का अल्फा है 4.48, जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फा है 3.38। अल्फा हमें बताता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। मतलब अल्फा के केस में यह फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। मैंने ये रिस्क रेशियो पास्ट 3 ईयर डेली रिटर्न बेसिस पर कैलकुलेट किए हैं। वहीं फंड के बीटा की बात की जाए तो इस फंड का बीटा है 0.85, जबकि कैटेगरी एवरेज बीटा है 0.84। दोस्तों बीटा हमें बताता है फंड कितना वोलेटाइल है अपने परफॉर्मेंस को लेकर। दोस्तों बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है, और यही कारण है कि फंड ने पास्ट 1 ईयर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि जितना फंड वोलेटाइल रहेगा उसकी परफॉर्मेंस भी प्रिडिक्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। खैर अभी भी ये 1 से कम है तो उतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर 0.7 से 0.75 तक होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। खैर अभी अभी बीटा इस फंड का कम ही हुआ है, जबकि ये 0.9 तक पहुंच गया था पहले।
नेक्स्ट पैरामीटर शार्प रेशो को देखें तो इस फंड का शार्प है 1.08, जबकि कैटेगरी एवरेज शार्प है 0.88। शार्प रेशो हमें बताता है इस रिटर्न को अचीव करने के लिए फंड मैनेजर ने कितनी रिस्क ली है। शार्प जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर निप्पॉन ने कम रिस्क लेकर भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, इसलिए ये फंड अच्छा है। वहीं फंड का ट्रेनर रेशो है 0.2, जबकि कैटेगरी एवरेज ट्रेनर है 0.16। ट्रेनर रेशो होता है 1 यूनिट रिस्क लेने पर कितने यूनिट रिटर्न बढ़ा है, इसलिए ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट पैरामीटर स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो निप्पॉन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.91%, जबकि कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.13। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन फंड की वोलेटिलिटी को शो करता है, इसलिए जितना कम हो उतना ही अच्छा है। यहाँ ये फंड थोड़ा सा कमजोर है। नेक्स्ट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो को देखें तो फंड का टर्नओवर रेशो है 22%, जबकि कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशो है 140.11%। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो होता है फंड मैनेजर ने पास्ट 1 ईयर में कितना फ्रिक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो को रीशफल किया है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। खैर यहाँ पर 1 ईयर के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं किया है कैटेगरी एवरेज जितना, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इस फंड का। वहीं असेट अलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 6.77%, मिड कैप में 11.19% एवं स्मॉल कैप में 49.94% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं टॉप होल्डिंग जिसमें इस फंड में ने इन्वेस्ट किया है तो वो है HDFC में 1.94%, MCX में 1.86% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं टॉप सेक्टर की बात करें तो वो है कैपिटल गुड में 20.58%, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 11.6% पैसा इन्वेस्ट किया है। और दोनों ही सेक्टर ने पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में। खैर फिर भी काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन इस फंड ने दिखाया है स्मॉल कैप फंड के बाकी फंड की तुलना में। अब इस फंड की करंट रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने इस फंड को 4 स्टार रेटिंग दी है। वहीं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने 5 स्टार रेटिंग दी है, जबकि मॉर्निंग स्टार ने भी इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दी है। दोस्तों ये थी इन फंड की रेटिंग। इस फंड के सारे पैरामीटर लगभग अच्छे ही है। मुझे तो इस फंड में कोई इशू लगा नहीं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे कि मैं कह सकूं कि इन्वेस्ट ना करें। मेरे हिसाब से ये फंड काफ़ी सही है। खैर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, इसलिए सोच समझकर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं एवं वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।